आरजेडी के हैं फतेह बहादुर सिंह को 3-3.5 साल से आपके यहाँ टूटा बंधन के ही सांसद बन गए राजा राम सिंह। उससे बहुत ज्यादा हमको मतलब नहीं, हमको तो पद मिल गया जनता के द्वारा, हम किसी तरह चुन के चले गए, कोई विधायक नहीं चुनेगा। डेहरी जिला बने, जिले का 7 सीट पिछली बार। चिराग पासवान मुख्यमंत्री कब बनेंगे? नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। और आज मेरे साथ हैं सोनू सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। बिहार के रोहतास जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है डेहरी ऑन सोन, जिसमें डेहरी और अकोढ़ी गोला 2 प्रखंड हैं और इसका लंबा इतिहास रहा है। अधिकतम समय मुस्लिम ही यहाँ का नेतृत्व करते रहे, विधायक रहे हैं। थोड़े दिन के लिए सत्यनारायण सिंह बनते हैं उपचुनाव जीतकर, और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से फतेह बहादुर सिंह, जो कुशवाहा जाति के हैं, बनते हैं। सोनू सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। और पूरे इस इलाके में जब हम आए तो चर्चा इसी बात की है कि अगर एनडीए ने टिकट दे दिया सोनू सिंह को तो ये तय जानिए कि जीत पक्की है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 10 बजे तक ही जीत हो जाएगी। क्या लग रहा है, यहाँ का क्या समीकरण है? नमस्ते, आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, रामविलास की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। डेहरी विधानसभा की जहां तक बात है, हम लोग निरंतर 20 वर्षों से अपना जितना भी हो सकता है हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, कार्य करते हैं अपने स्तर से। जनता ही बताएगी कि जनता क्या कर सकता है। पार्टी का काम कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं और हमारे नेता का जो विजन है, हम लोग हर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और उनको बताने का कार्य कर रहे हैं कि हम लोग जो नीचे के तबका के लोग हैं, हम लोग उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तभी हमारा हम लोग बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको लेकर चले हमारे नेता। हम लोग भी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग दिलो जान से रात दिन लगकर अपने क्षेत्र में निरंतर लगे हुए हैं। हम लोग को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं और आगे भी इस विधानसभा में जितने भी प्रगति के कार्य हैं, हमारे जो भी नीचे तबके के लोग हैं, खासकर मेरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर आधारित है पूरा क्षेत्र। हमारे यहाँ नए नए उपकरण आए, नई नई व्यवस्थाएं बने, तो निरंतर हम लोग लगे हुए हैं कि अपने क्षेत्र में लोगों को समझाने काम करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र में वृद्धि हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि हो, हमारे यहाँ व्यापार का साधन बढ़े। क्योंकि जब हम लोग को याद था कि बचपन के दिन में हमारा डेहरी का व्यवसाय बहुत डालमिया नगर के कारण बहुत आगे था। डालमिया नगर भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हुआ करता था, लेकिन हम लोग उसके बाद भी हम लोग पढ़ते थे तो हमारे यहाँ जो भी व्यवसायी भाई, हमारे डेयरी बाजार है, स्टेशन रोड है, अच्छी मार्केटिंग, अकोढ़ी गोला है, हमारा अकोढ़ी गोला है, अगल बगल से जो भी लोग आते थे गांव से, कस्बे से, तो हमारे यहाँ डेहरी एक प्रमुख जगह है जहाँ लोग मार्केटिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, उनको कोई क्षेत्र से मतलब नहीं है। ब्रिज बहुत वर्षों काल हमारी शहर में जाम की समस्या निरंतर बढ़ रही है। आपके यहाँ तो एक पुल टूट गया है, वो मरम्मत आज तक नहीं हुआ, 3 साल हो गया। देखिए पालीगंज पुल, निरंतर लगे हुए हैं, लोग बोलते हैं लेकिन अब काम नहीं हो रहा है। तब यहाँ के लोग जो भेज रहे हैं विधायक सांसद बना के, उनको लड़ना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन उनको विधायक सांसद बनने से केवल मतलब है, काम करने से मतलब नहीं है। जाति पाति और भेदभाव मंदिर मस्जिद करने से मतलब है, उनको बाकी काम से मतलब नहीं है। और हम लोग का काम है कि हम लोग अपने जाति पाति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास की लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और हम लोग चाहें कि हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है, आगे की अग्रसर हो। यहाँ विकास का जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा है, उसको धरातल पर उतारा जाए। 4.5 साल हो गया विधानसभा चुनाव का, और फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, 5 साल पूरा हो जाएगा। यहाँ विधायक आरजेडी के हैं फतेह बहादुर सिंह को जनता ने चुना था। उस समय भाजपा बहुत कम मतों के अंतर से हार गई थी। और एक पुल 3-3.5 साल से आपके यहाँ टूटा हुआ है, पाली पुल, बहुत मामूली खर्च पर वो बन सकता है, पुल भी नहीं बना। डालमिया नगर का भी डेहरी में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे कैसे देख रहे हैं? अब तो फिर राजद के या महागठबंधन के ही सांसद बन गए राजा राम सिंह, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से।
तब भी चीजें क्यों नहीं बदल रही हैं? देखिए, पहले भी बोले कि यहाँ लोग को विधायक सांसद बनने से मतलब है कि विधायक सांसद हम बने गए, उससे बहुत ज्यादा हमको मतलब नहीं। हमको तो पद मिल गया जनता के द्वारा, हम किसी तरह चुन के चले गए, चाहे कारण जो रहा हो। जनता यह तय करे कि हम किस प्रत्याशी को भेज रहे हैं वो सदन में, कि हमारी आवाज नहीं उठा रहा है, गरीब तबकों की आवाज नहीं उठा रहा है। क्योंकि वो जो पुल है, रोड है, उसमें कोई एक तबका या लंबी दूरी तय करनी पड़ती है उस पुल के चलते, उसमें सब लोग सफर कर रहे हैं, मार्केट जाम हो जा रहा है। हमारे यहाँ बच्चे जो विद्यालय जाते हैं वो भी स्कूल तक टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो निरंतर उस पुल से समस्या है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, ट्रक है, देख रहे हैं वो हमारे यहाँ कोढ़ी गोला, इस पुल के चलते पूरा कोढ़ी गोला बाजार जाम हो जाता है। उसके चलते कितने घटनाएं हो गई, तो उसका जिम्मेवार अब किसको बताया जाए? कोढ़ी गोला में भी जाम की समस्या लगातार रहती है। अब यह पुल बंद होने से पूरा कोढ़ी गोला ही एक ऐसा रास्ता रह गया है जिससे ये बड़ी बड़ी जो ट्रकें हैं उधर से जा रही हैं, जो पूरा एक बड़ा बाजार है, बाजार का एक मुख्य बाजार है, वो मुख्य बाजार होके जा रहा है। कितने घटनाएं हुई वहां। ये तो जाम की समस्या, तो यहाँ के विधायक सांसद ही समझे कि क्या कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी रेलवे भी अधिग्रहण कर लिया है कंपनी, उसमें बैगन का खाना बनाना है। अभी डीएफसीसी से लाइन उसमें जोड़ना है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बात तो चल रही है कि कब तक वो भी होता है। अगर भी हमारे यहाँ कुछ कल कारखाने बन जाए तो हमारे यहाँ शहर में उद्योग धंधे आ जाए, तो हम लोग की भी यही सोच है, हमारे नेता की भी सोच है कि हम लोग अपने बिहार प्रदेश में, हम भी चाहते हैं हमारे डेयरी क्षेत्र में कुछ ना कुछ उद्योग धंधे सरकार के द्वारा लगाए जाए, कुछ अपने लोगों के द्वारा लगाए, उद्योगपति हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगाएं, ताकि इस क्षेत्र के में व्यापार बढ़ सके। यहाँ हमारे यहाँ देखते होंगे, क्योंकि डेयरी नहीं, डेयरी के अगल बगल एक बहुत हमारा इंद्रपुरी डैम है जो पूरे शाहाबाद को सिंचित करता है। मगध और शाहाबाद दोनों, हाँ, दोनों को सिंचित करता है। 8 जिलों के लिए हमारे डेहरी विधानसभा में अवस्थित है, और समझिए उसको भी हमारा सुरक्षित रखने की जरूरत है। आगे जो रोहतास हमारा जिला का नाम पड़ा, रोहतास किला है, तुतला धाम है, माता तारा चंडी धाम है, बहुत ऐसे रोहतास में वादियां हैं जिसको पर्यटक स्थल के रूप में हम लोग बढ़ाएं और सरकार बढ़ाने का काम करें। हम लोग निरंतर आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हम एक डायरी भी अपने माध्यम से लोजपा बनवाए जिसमें पूरे। हाँ, ये कभी मैं आपके पास आ रहा था इंटरव्यू लेने, तो मैं देखा कि मेरे साथी कमलेश सिंह हैं, डेयरी में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने दिखाया कि देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लिखा हुआ, काफी मात्रा में डायरी कैलेंडर का वितरण किया जा रहा है। मतलब जन जन तक संदेश पहुंचाने का आपने एक ये अनूठा प्रयास शुरू किया है। देखिए, जन जन देने का काम किया, प्लस ये डायरी के माध्यम से हम अपने जिले का जो भी हमारे दार्शनिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उनकी जो मेरे यहाँ के धरोहर है, उसकी तस्वीरें हम लोग दिए हैं, ताकि ऊपर जाए तो लोग देखे कि हमारे रोहतास में ये चीज है। और हम लोग अपने लिए नहीं, हम हमारे पिताजी भी सोहेल सिंह जी इस क्षेत्र के लिए दिन रात 24 घंटे लग रहते थे, तो हम लोग पूरे परिवार समर्पित है इस क्षेत्र के लिए। हमारे कोढ़ी गोला में मेरी पत्नी प्रमुख भी रही है, जिला परिषद भी रही है, और हम लोग निरंतर प्रयास किए हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र में विकास की जो एक धारा है आगे की ओर प्रभावित करें, ताकि लोग, और हम यहाँ के निवासी हैं, और विडम्बना है इस क्षेत्र का कि अभी तक मैक्सिमम लोग रहे हैं इस क्षेत्र के, कोई विधायक नहीं चुने गए। यह इस क्षेत्र की विडम्बना है। विधायक बाहर के हैं। हाँ, जितने भी विधायक हैं बाहर के ही हैं, कोई यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, तो उसको इस क्षेत्र से ज्यादा मतलब नहीं है। सत्यनारायण सिंह का घर यही है, फतेह बहादुर का घर यही है। हमारा अगर दिल्ली घर हो जाए तो हम दिल्ली के निवासी नहीं, हम डेहरी के ही निवासी होंगे। बस इसी समझिए, पटना रह रहे हैं तो पटना के निवासी नहीं हो जाएंगे, हम डेहरी के ही कहे जाएंगे। तो बस यही अंतर है उनमें। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको ज्यादा पहले बोले जो भी जाते हैं सदन में, उनको रोड नली गली ये क्या विधायक का काम है? या बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आवाज उठाना है विधानसभा में, ताकि हमारे क्षेत्र में विकास की ओर चले। यहाँ तो रोड नली गली में बोर्ड लगाने में परेशान है लोग। हम तो 2 लाख 3 लाख का बोर्ड बनाए, तो हमारे यहाँ मुखिया और वार्ड बना रहे हैं। ये विधायक का काम है। विधायक काम है कुछ ऐसा कर। मोदी जी गए, उनकी सोच बड़ी थी। आज देखिए हमारे पूरे देश को चला रहे हैं, तो वो भी कहीं विधायक से ही गए होंगे, उनकी सोच बड़ी होगी, वो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य किए होंगे, लोग वहां तक चुन के आज पूरा देश हम लोग भी मानते हैं। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। यहाँ तो सोच है नली गली में परेशान हो जाते हैं लोग। काराकाट के सांसद सदन में सवाल उठाते हैं कि डेहरी को जिला बनाया जाना चाहिए। डेहरी में जिला बनने की संभावना कितनी है, और इसके लिए आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग भी चाहेंगे डेहरी हमारा अनुमंडल है, डेहरी जिला बने,
और ये मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ देखिए बीएमपी है, हमारे यहाँ एसपी महोदय बैठते हैं, डीआईजी महोदय बैठते हैं। तो जिला तो जरूर बनना चाहिए, क्योंकि हर सब कुछ क्षेत्र लड़ता है। हम भी चाहेंगे कि डेहरी हमारा जिला बने, डेहरी जिला बने, और अनुमंडल भी है ही मेरा डेहरी जिला बने। डेहरी क्योंकि मध्य है, और सासाराम भी अभी जो रोहतास का हमारा जो है, तो रोहतास का जो क्या कहते हैं। अब थोड़ी सी राज्य स्तर की बात कर लेते हैं। एनडीए में रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, या मिलने की संभावना है, या पार्टी का कितनी अपेक्षा है, कितनी मांग है? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। हम लोग पूरा 243 पर लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि हर सीट पर हम लोग, जो हमारे नेता का विजन है, एनडीए गठबंधन का विजन है, 2025 में 225 का जो मुहिम है, हम लोग हर घर अपने जो एनडीए गठबंधन का जो भी बातें हैं, अपना विजन है, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी सभी सीटों पर निरंतर मजबूती के साथ खड़ी है। और जो सीट की बात कहे, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें, क्योंकि ऊपर के नेतृत्व में छोड़ दिया, हम लोग तो छोटे सदस्य हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम जहाँ हैं, हमारा जिला जहाँ है, और हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ लगे हुए हैं। बाकी नेता तय करेंगे। नीतीश का समर्थन करेंगे चिराग पासवान? देखिए, 2025 हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। एनडीए गठबंधन 225, ताकि अब देखिए, हमारे नेता ही मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसमें तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसमें कुछ नहीं। लेकिन हम लोग चाहेंगे पूरा एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर हम लोग 225 का मुहिम पार करें। हम तो चाहेंगे 243 पार करें हम लोग। हम अपने जिले में आपको मजबूती के साथ, अगर वैसा हम लोग कभी मिलता है, तो हम लोग चाहेंगे कि जिले का 7 का 7 सीट पिछली बार जो महागठबंधन को गया था, हम तो चाहेंगे कि पूरा 7 के 7 सीट ले जाकर हम लोग एनडीए को देने का काम करें। हम लोग इसी मुहिम में चिराग पासवान मुख्यमंत्री कब बनेंगे? देखिए, हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। हम भी चाहते हैं कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह गठबंधन तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री कब बनना है। 2025 में नीतीश तो तय है। देखिए, हम लोग पहले बोले कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता ही बोल चुके हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हर कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी की चाहेगा, चाहे किसी पार्टी का हो, हर चाहेगा कि मेरा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बने। तो हम भी चाहेंगे कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने। कब तक? 2025 तो सीट फुल है। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बन जाए, हम तो पार्टी कार्यकर्ता है, हम तो चाहेंगे बन जाए, लेकिन जो गठबंधन की मर्यादा है उसको भी ध्यान रखते हमारे नेता तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। उम्मीद करता हूं कि आप डेहरी विधानसभा में किला फतह करेंगे, और यही सबको अपेक्षा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर